अपनी कुर्बानी देकर हमारी परवरिश करती है, अपनी ज़रूरतें भूलकर हमारी ख्वाहिशें पूरी करती है, अपना दर्द छुपाकर हमारे लिए खुशी लाती है, अपनी भूख भूलकर हमारा पेट भरती है, वो हमें दुनिया में लाती है, अपनी ज़िंदगी हमारे नाम करती है, वो माँ कहलाती है। आज मैं आपको एक माँ की नज़र से कश्मीर की उस हकीकत से वाकिफ़ कराना चाहती हूँ जिसको न किसी ने सोचा न समझा कि माँ क्या होती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए हर दुख हर गम सहकर उसे इस दुनिया में लाती है, रात दिन अपनी नींदें हराम करती है, अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है, उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, पढ़ाती है, लिखाती है और क्या कुछ नहीं करती है वो माँ। माँ वो हस्ती है जिसकी दुआ से रब की रहमत बरसती है। अगर माँ के कदमों में जन्नत होती है तो हम उस माँ को कैसे दर्द दे सकते हैं। राह दिखाई जिसने चलना भी सिखाया था, हर जीत की खुशी और हार को अपनाना सिखाया था, नन्ही आंखों को ऊंचे सपने दिखाने की हिम्मत दी थी। माँ है वो जिसने मेरे सुख के लिए अपना चैन गंवाया था। एक माँ का सपना होता है अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर डॉक्टर या इंजीनियर बनाना, ताकि वो अपने घर वालों का सर फक्र से ऊंचा करे, माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बने। ये एक एक्सक्यूज़ है। अगर इंसान को मेहनत के साथ काम करनी है, अगर मेहनत के साथ काम करे और थोड़ी बहुत पेशेंस होनी चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए, देन दीज आर नॉट द इश्यूज। ये फिर कोई इशू नहीं है। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के दूर दराज गांव उतरसू से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान ने हाल ही में कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इम्तिहानात क्वालिफाई कर लिया है। मुजफ्फर अहमद मलिक मगर उस माँ को क्या पता कि मेरा बेटा अब मुझे छोड़कर हथियार उठाएगा, उस रास्ते पर चलेगा जहाँ मौत हो। माँ की जिंदगी गुजर जाती है अपने बेटे की जिंदगी बनाने में, और बेटा बोलता है माई लाइफ इज गन, जिहाद, आज़ादी। जब एक बेटा अपनी माँ को छोड़कर हथियार उठा लेता है और जब वो फंस जाता है और उसे पता होता है कि वो मरने वाला है, तो उसे अपने पिछली जिंदगी याद आने लगती है और उस वक्त वो अपनी माँ के पास वापस जाना चाहता है, फिर से लिपटकर बच्चा बनना चाहता है, लेकिन वो वापस नहीं जा पाता। आखिर में मरते हुए बेटे ने ये कहा, तकदीर मुझ पर मेहरबान थी तब जब मेरी माँ मेरे साथ थी, छोड़कर गया जब अपनी माँ को तो आज किसी ने साथ न दिया। तो मेरे भाइयों, अपनी माँ के दर्द को समझो, भूल के भी ना रुलाना अपनी माँ को। वो खुद रो देगी लेकिन तुझको हंसा देगी। एक छोटी सी बात बस कहूँगा कि दुनिया में पैसा, गन, आज़ादी, जिहाद, ये सब कुछ नहीं है सिवाय एक माँ के। अब ये आपकी मर्जी है कि आप अपनी माँ को छोड़ने में खुश हो या उसके पास वापस आने में।
चाहते थे यही कि हम कब हमें मौका मिलेगा कि हम वापस चले जाएंगे। माँ बाप के लिए अपना औलाद अक्सर औलाद ही होती है, चाहे वो जैसी होती है, वो उससे सीने से लगाने से दुराई नहीं करते। उन्होंने मुझे अपना लिया। मेरी माँ उस वक़्त अपने पाँव से चल नहीं पाती थी, उसने मुझे गले से लगाया और प्यार मोहब्बत से मुझे चूमा। कभी सोचा ना था कि मेरी माँ के साथ मेरी ज़िंदगी का सुकून भी चला जाएगा, पर आज जब मैंने अपनी माँ की गोद में सर रखा तब सुकून की असलियत पता चली। दुनिया का सबसे बुरा सपना मैंने देखा है। मैंने अपनी माँ को मेरी लाश पर सर रख के रोते देखा है। उनके आंसू मानो बस कह रहे हों, बेटा उठना, उठना बेटा, मैंने तेरा मनपसंद खाना बनाया है, थोड़ा सा तो खा ले। आंखें खोल देना बेटा, गुस्सा थूक दे। और मैं चाह के भी जवाब ना दे पाया। अच्छा है वो महज सपना ही था, हकीकत होती तो मेरी माँ भी जिंदा रहकर मर जाती। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहन वफिसालुहु फी आमैन अन अश्कुर ली वलिवालिदैक इलैयल मसीर। अब आप सोचेंगे कि मैं कौन हूँ जो इस दर्द भरी कहानी से रूबरू करा रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने भी इस दर्द का कुछ हिस्सा सहा है, एक माँ के नाते ना सही, उस भाई की बहन के नाते।